बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। कल से बेहतर है कुछ तबीयत। उम्मीद है कि आज के डेट में सबसे बेहतर यानी कि फिर से पहले की तरीके से इंशाल्लाह हो जाएंगे। और कुछ अपडेट्स है इम्पॉर्टेंट्स, मैंने कहा बता दिया जाए आपको। तो सुपर कार मजलिस 1 अक्टूबर के दिन होने वाली है और सुपर कार मजलिस के लिए ये पहले से ही करीबन 1 महीने पहले से ही डेट थी, पर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यानी जो जानकारियां हैं, इन्फॉर्मेशन जो पूरी है वो मोहम्मद नज़ाल सर ने ट्वीट के ज़रिए से ही कल की डेट में बता दिया है। और ये सुपर कार मजलिस दुबई में होगी, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं ना जो बीच में अपडेट्स लेना बंद कर दिए थे, छोड़ दिए थे, उनको बताना ज़रूरी है, नहीं वो तो कहीं और का समझ लेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये दुबई में होगी और ऑन पैसिव और सुपर कार मजलिस ये दोनों मिल कर के रॉयल एटलांटिक के लिए यानी एक 7 स्टार होटल है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करेगी। और ये सुपर कार मजलिस दुबई के रोड पर शो होगा इसका। और उम्मीद है जैसे कि लास्ट टाइम पे हम लोगों को लाइव दिखलाया गया था, तो शायद इस बार भी ऐसा हो सकता है। बाकी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि होगा, बाकी उम्मीद है कि हो सकता है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके लिए, जानकारी ये है आपके लिए कि बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं मैसेज कि सर मैंने कस्टमर आज बनाया और पर मेरे नीचे शो नहीं कर रहा है। तो ये जो दिक्कतें हैं, इसकी दिक्कत यही है केवल कि आप जो लिंक उनको एफिलिएट अपना जो उनको आप देते हैं वो सही तरीक़ा का नहीं है। मैंने आज तक जो भी यूज़र कस्टमर लाए हैं वो मेरे नीचे ही शो करे हैं, वो कहीं नहीं गए। उसके लिए करना ये है कि आपको वेबसाइट का लिंक नहीं देना है, ना ही कोई और लिंक। ऊपर आपके डैशबोर्ड में आपका एफिलिएट है, आप उसको कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद उनको भेज दीजिए, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन उनको ओपन हो जाएगा। अगर आपने वेबसाइट का लिंक दिया तो वो रिफ़्रेश या कुछ करेंगे तो वो हो सकता है कि डायरेक्ट भी कंपनी के थ्रू वो जा सकते हैं। अब वो किसके नीचे जाएंगे, क्योंकि जो हमारे 14 लाख जो कंपनी ने नियम लगाया है, जो 14 लाख फाउंडर हैं, वो किसी एक के नीचे वो शख्स चला जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से आप अपना एफिलिएट दीजिए, अपने डैशबोर्ड से लीजिए। जब उनको भेजिए तो उनको बता दीजिए कि इसको आप जब क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। और उसके बाद वो मेल बनाने के लिए फिर आपका रिकवरी, फिर आपका पासवर्ड, तो ऐसी चीज़ों को करिए और आप प्रोसीड कर दीजिए, तभी ऐसा होगा। अगर आपने कुछ और चीज़ भेजी या आपने सोचा कि लाइए हम वेबसाइट की लिंक भेज देंगे, आ तो जाएगा, पर गलती क्या है कि आपसे भी गलती हो सकती है, उनसे भी, कहीं से भी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुल एक ही आईडी है, लेकिन अभी तक उन्होंने ओ कनेक्ट बाय नहीं किया। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 2-3 हैं, जिसमें से उन्होंने अभी तक एक ही किया है। तो मर्ज़ी आपकी है, आप एक करे रहिए, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, सब कर लीजिए, मर्ज़ी आपकी है। किसी भी तरीके से कोई भी प्रेशर नहीं है। पर एक जानकारी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक प्रोडक्ट बाय नहीं किया, ठीक है। वो चाहे एक आईडी हो चाहे 4, सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो एक आईडी है वो आपकी एक आईडी एक फैक्ट्री के बराबर है। फैक्ट्री मतलब समझ ही सकते हैं, दुकान एक छोटी चीज़ होती है लेकिन फैक्ट्री बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो फैक्ट्री
एक आईडी है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि आपकी फैमिली में है। कुछ लोगों ने तो कहा मेरी वाइफ के नाम भी है, बच्चों के नाम भी है, मम्मी पापा के नाम, भैया के नाम, ठीक है, भाभी के नाम, ऐसे ऐसे करके लोगों ने 10-10 भी ले रखी है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको यकीन भी कम था और पैसा भी नहीं था, तो एक ही पे रह गए, 2 पे रह गए, इस प्रकार से। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने केवल एक लिया है और उसके बावजूद भी उन्होंने अपना वो कनेक्ट बाय नहीं किया। तो अब बिल्कुल और कुछ नहीं बताना, ना ही और कुछ कहना है मुझे, ना ही हम और कुछ सजाएंगे, बनाएंगे, संवारेंगे, निखारेंगे, कुछ नहीं। बस एक ही शब्द में कि एक आईडी आपकी एक फैक्ट्री के बराबर है। आपकी फैक्ट्री में अभी ताला बंद है, मिसाल के तौर पे ताला बंद है। ताला खुलेगा कब? जब आप ओ कनेक्ट बाय करेंगे तभी फैक्ट्री आपकी खुलेगी और तभी वहाँ पे काम चालू होगा। बाकी काम चालू है, काम चालू है, सब कुछ हो रहा है, सब लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल भी रही हैं, पर यह है कि हम आपको दिख नहीं रहा है बस। और एक चीज़ बताना चाहेंगे इसी बात पे कि जो लोग फाउंडरशिप नहीं ले पाए हैं वो लोग आज की डेट में फाउंडरशिप के लिए गुजारिश कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। डेली, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, डेली आता है, कभी कभी हफ्ते 10 दिन लग जाता है, कभी 15 दिन पे भी कोई ना कोई एक कॉल आ जाती है कि सर क्या एक आईडी मिल सकती है फाउंडरशिप की। कभी कभी मैसेज आ जाता है, तो हंसी आती है बड़ी ज़ोर से। तो उनका ये भी जवाब होता है कि सर आप हंस क्यों रहे हैं? तो हम हंसते इसीलिए हैं कि जब बोला जा रहा था कि फाउंडरशिप ले लीजिए मात्र 9,200, कभी 9,000 में भी था, कभी 8,900 रुपये में था, जैसे कि डॉलर का रेट रहा, ठीक है, जब डॉलर का जैसा रेट था वैसे उसकी रकम थी इंडियन करेंसी में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 9,300 रुपये तक गया था, बस इसके ऊपर 1 रुपया नहीं गया। तो कहने का मकसद ये है कि 9,200-300 का मामला था, तब आपको बताया गया तो आपने ऑन पैसिव को पता नहीं क्या क्या कहा कि बहुत देखा ऐसी कंपनी, बहुत आई और चली गई, हमारा भी लेके भाग जाएगी, हमने बहुत देख लिया, अब दोबारा इसमें हम नहीं फंसेंगे, विदेशी कंपनी है, ये है वो है, तमाम मतलब जो आपके जहन में, जो आपके ज़बान पे आया आपने बोला। लेकिन आज आपके होश ठिकाने आ गए हैं, अब आप गुहार लगा रहे हैं लीडर्स से, अपने ब्लेसर से, या आपके कोई और मिलने वाले हैं कि उनको दिलवाना है, उनको लेना है, उनको ये है। तो एक चीज़ और हम बता देने वाले हैं कि हमने भी और बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि गुसविंदर सर ने भी और जितने और भी यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले लोग हैं, उन सभी ने कहा था कि आने वाले वक्त में आप 1 करोड़ रुपए भी देंगे तो आपको फाउंडरशिप नहीं मिल पाएगी। याद करिए, 3 साल पहले की बात है, ये 2 साल पहले की बात है, बहुत ज़्यादा पहले की नहीं बात है कि 25 साल हो गया मैं तो भूल गया, मैं तो गजनी हो गया, ऐसा नहीं है। 2-3 साल पहले की बात है, जब कहा जा रहा था तब आप पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। आज आपको दिख रहा है तो आप सोच रहे हैं कि अब हम आईडी लेकर के, फाउंडरशिप ले करके ऑन पैसिव के हिस्सा बन जाएं। क्यों? क्योंकि जो फाउंडर हैं उनका काम ऑन पैसिव कर रही है, यूज़र फाउंडर के लिए ऑन पैसिव ला रही है, कंपनी ला रही है, मार्केटिंग उनके नाम की पूरे वर्ल्ड में जो मार्केटिंग होगी तो फाउंडर्स के नाम की होगी, वो काम ऑन पैसिव खुद कर रही है। सारी चीज़ें होंगी स्टेप बाय स्टेप, वक्त आने पे। कहते हैं ना कि जब जिस चीज़ का वक्त आता है तो होता है। जैसे कि करीबन 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब बुर्ज खलीफा में और दुबई में ही एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इंडिया में भी मार्केटिंग होनी चाहिए। लो भाई, वर्ल्ड कप
बिल्कुल क़रीब है। कार मजलिस के बाद हम लोग इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में भी देखेंगे ऑन पैसिव को। अब किस नज़र से किस जगह पर, ये नज़ाल सर बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में ऐश मुफारे सर ने, गुस्विंदर डिलन सर ने भी और सभी लोगों ने बता रखा है कि ऑन पैसिव वर्ल्ड कप इंडिया में अपना स्पॉन्सरशिप लेकर के आ रही है। किस रूप में आ रही है? बाउंड्री के किनारे पे बोर्ड रहेगा, बाउंड्री के बीच में रहेगा, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, या जैसे फीफा वर्ल्ड कप में था उस प्रकार, या कैसे, ये अभी कुछ भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। केवल नज़ाल सर और मिस्टर ऐश मुफारे सर और मोहम्मद कमाल सर, ये तीन ही दिग्गज लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। अब वो अपने ज़बान मुबारक से कल भी, आज भी, परसों भी, किसी भी दिन जो कॉरपोरेट वेबिनार होगा तो इंशाअल्लाह उसमें वो लोग बयान कर देंगे या मालूमात दे देंगे कि हम आ रहे हैं इस प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी तो देखिए, अभी तो शुरुआत है। अभी जब ज़ीरो को या जो और लोग हैं विड्रॉल अकाउंट में, पॉकेट में जब गिरने लगेगा, आने लगेगा और महीने से 2 महीने ही गुजरेंगे और उनकी जब लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी फ़र्क आ जाएगा, जब तो जिन लोगों से फाउंडरशिप के लिए कहा गया था या उन्होंने सुना था, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, फिर वो किस तरीके से तड़पेंगे। अब तो नहीं मिलने वाली, लेकिन वो फाउंडरशिप के लिए फिर तड़पेंगे और फिर उनसे कहा जाएगा कि आइए कस्टमर बन जाइए। इसमें भी कहीं से नुकसानदेह नहीं है, यहाँ पर कस्टमर को भी कंपनी कस्टमर देगी, यानी कि नीचे आपको कस्टमर बना करके देगी, कस्टमर को भी। लेकिन उसकी भी एक शर्त है। शर्त यह है कि जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो और उसके 90 दिन के अंदर ही अंदर आपको एक प्रोडक्ट बाय करना है। ये नहीं कि आज आए और 1-1.5 साल बाद आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो आदमी अपने मनमाफिक काम करेगा ना, उसकी भी शर्तें होंगी। तो ट्रैफिक भी मिलेगा यूज़र को भी, पर शर्तें बता दी हमने। तब भी वो नहीं आएंगे, तब भी कहेंगे कुछ नहीं है, हमने जब फाउंडरशिप नहीं ली तो कस्टमर क्यों बनेंगे, यूज़र क्यों बनेंगे। फिर उसके बाद जब यूज़र की लाइफ स्टाइल चेंज होगी, उसको जब देखेंगे तब आएंगे, कहेंगे यूज़र बना दो। तब तो हंसी बहुत आएगी, लेकिन बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे अपने हैं। अगर आप नहीं बनाएंगे तो वो डायरेक्ट चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आपके साथ ही रहें। ऐसा कुछ नहीं है, तकलीफ़ तो बहुत होगी। जब मैंने कहा 2 साल पहले का फाउंडरशिप ले लो, तब नहीं आए। फिर मैंने कहा अच्छा यूज़र बन जाओ, तब भी नहीं आए। फिर उसके बाद अब आ रहे हैं मजबूरी में। तो आना सबको है, कोई आज, कोई कल, कोई परसों, कोई कब, लेकिन आएगा सब। सभी लोग जितने भी इस धरती के वासी हैं ना, वो सब इसी छतरी के नीचे आने वाले हैं। क्योंकि इतने प्रोडक्ट आने वाले हैं कि छोटे बच्चों से लेकर के बुज़ुर्ग तक इसको यूज़ करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में हम आप जानते ही नहीं हैं। जैसे मैंने भी बताया था कुछ दिन पहले, क्या नाम है, ऐश सर ने बताया था कि ओप्ले बच्चों का गेम खेलिए पॉइंट मिलेगा। अब अभी तक जो बच्चे खेल रहे हैं उसमें कुछ नहीं मिलता। कुल मिलाकर बच्चे बर्बाद भी हो रहे हैं, नेट भी जा रहा है, मोबाइल भी घिस रहा है। लेकिन जब पॉइंट मिलेंगे यानी कॉइन्स मिलेगी, तो वो कॉइन्स किस वैल्यू में है आप समझ ही सक रहे हैं। आपके सामने दिख रहा है 1 कॉइन्स बराबर $1। तो ये सारी चीज़ें आने वाली है। बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बुज़ुर्गों के लिए भी आएगी, बाकी ऑफिस के लिए आएगी, दुकान के लिए आएगी, हॉस्पिटल के लिए आएगी, है ना। उसके अलावा अभी जैसे आप स्कूल के लिए एकेडमी, तो इस तरीके से सारी चीज़ें एक एक करके जब जैसी ज़रूरत महसूस होगी कि अब ये चीज़ हमको देना चाहिए, दुनिया में ज़रूरत है, लोगों को ज़रूरत है, बना दी जाएगी।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मिस्टर ऐश फारिस सर की सोच है। तो ये सब होने वाला है, उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उसके लिए बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। और एक चीज़ बता दें कि आज की डेट में एक एक फाउंडर है, उसका एक काम, ये जो काम चल रहा है ना, ये मैंने बता भी रखा है, फिर से दोबारा रिपीट इसलिए कर रहे हैं, वो कंपनियां कर रही हैं। कंपनी कौन कर रही है? हमारी ऑन पैसिव। तो जब ऑन पैसिव कर रही है तो फाउंडर तो बिल्कुल बिंदास है, बस उसकी जिम्मेदारी ये है कि कंपनी क्या कर रही है, अब क्या होने वाला है, यानी कि अपडेट्स लेते रहिए फाउंडर्स, बैक ऑफिस से, वेबिनार से, जो आपको बेहतर लगे कि हाँ इनकी वीडियो में असर रहता है, या इनकी वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलती है, या इनकी वीडियो में हम जब डाउन पड़ जाते हैं, थोड़ा नेगेटिव होने लगते हैं, या लग रहा है कि अब क्या होगा, शंकाएं आने लगती है, तो इनका वीडियो सुनने के बाद हौसला बढ़ जाता है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का वीडियो आप लोग ज़रूर सुनें और मालूमात लें। तो बस अब अपनी शब्दों को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। तो चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।